अंकल जी आपको कोई बाहर बुला रहा है। मुझे? हाँ हाँ आपको ही। ठीक है, मैं आता हूँ। अरे पहने रहो और इधर आओ। ये ड्रामा किसी और के सामने करना। अब पता चल गया मुझे, इस ऑफिस में चौकीदार का काम करते हो तुम। क्या लगा था मेरे पैसे लेके भाग जाओगे तुम लोग? तुम लोगों को तो पाताल लोक से भी ढूंढ कर लेकर आता अपने पैसों के लिए मैं। थोड़ा आहिस्ता बोलिए। चलिए बाहर चल के बात करते हैं। अरे क्यों बाहर चल के बात करते हैं? बात होगी यहीं। सबको पता तो चलना चाहिए चौकीदार के रूप में चोर भर्ती कर रखा है तुमने यहाँ पर। अरे क्या हो रहा है ये? क्यों शोर मचा रखा है यहाँ पे? हुकुम अंकल, कौन है ये और क्या बोले जा रहा है? देखिए मैडम, मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं इनके घर के पास रहता हूँ। साहब रहने दीजिए ना। रहने ही दिया है मैंने 1 साल से। तुम्हारा बेटा मेरे से पैसे लेकर तो फरार हो गया। कहने लगा मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। मैंने भी दे दिए और अब कोई अता पता ही नहीं है उसका। और तुम लोगों ने भी पूरा घर चेंज कर लिया। वाह, बहुत सियाने हो तुम लोग तो। बेटा और बाप दोनों ही घपलेबाज हैं। अरे एक तो झूठ बोल के इन लोगों ने मेरे से पैसे लिए हैं, इनका बेटा तो फरार हो गया और ये भी छुपते हुए फिर रहे हैं ताकि इनको पैसे ना देने पड़ जाएं। साहब सच में मेरी पत्नी बीमार है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे क्या करूं तो तेरी पत्नी बीमार है तो? एक काम कर, ये तेरे खेत के कागज हैं, फटाफट इन पे साइन कर और मेरा हिसाब बराबर कर। चल, 1 साल से फाइल लेके घूम रहा हूँ कि कहीं तो मिलेगा, आज मिल गया। कर साइन। सच कह रहा है क्या अंकल? ये पैसे लेकर के आए हो क्या आप गाँव से यहाँ पे? मैडम ऐसे ये लोग गांव से अपराध करके आते हैं काम का बहाना लेके। साहब पूरी बात बताइए ना। जब आप बता ही रहे हैं तो हर महीने 5,000 रुपया भी तो लेते हैं आप ब्याज का। 5-5 हज़ार रुपया करके न जाने कितना तो हम ब्याज भर चुके हैं। साहब 1 लाख रुपया तो मैंने अपनी पत्नी के इलाज के लिए लिया था, ना कि किसी अय्याशी के लिए। उस वक्त तो ना तो मेरे पास नौकरी थी ना मेरे बेटे के पास, और ज़मीन भी बंजर थी, उसमें कुछ पैदावार नहीं हो रही थी। इसकी वजह से हमें ना चाहते हुए भी उधार लेना पड़ा। कमाई का कोई साधन नहीं था, इसलिए सोचा कि यहाँ पर नौकरी कर लेता हूँ। और यहाँ पर नौकरी पर लगा तो मिला क्या, 12,000 रुपये, और उसमें से भी 5,000 रुपये तुम्हारे ब्याज के चले जाते हैं। अब मेरे पास बचता ही कहाँ है। अब बेटे से मिलने का बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारे डर की वजह से गांव नहीं आ पाता। मैं गांव जाऊंगा तो आप मुझे कहीं मिल गए तो आप मेरे बेटे के सामने मेरी बेइज्जती कर देंगे, तो शायद मुझे बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए मैं गांव नहीं आ रहा था। खैर छोड़िए साहब, इन सब से आपको क्या लेना, आपको तो अपने पैसे से मतलब है। और आप क्या कह रहे थे साहब, गांव से जो लोग आते हैं वो अपराधी होते हैं। आप सही कह रहे हैं, उनका अपराध यही है कि उन्होंने एक गरीब घर में जन्म लिया, और या तो ये कि उनके पास खेती करने के लिए ज़मीन तो है लेकिन फसल उगाने के लिए पैसा नहीं है। साहब हम लोगों के पास कमाई का कोई साधन नहीं है, लेकिन एक बात बोलूं सर, गांव से बहुत लोग आते हैं शहर में नौकरी करने के लिए, लेकिन शहर में आते ही वो लोग लापता हो जाते हैं। और उन लोगों का अपराध यही है कि उन लोगों ने अपना घर चलाने के लिए ऐसे ही किसी साहूकार से पैसे उधार लिए। एक बात बोलूं साहब, आप तो शुरू से यही चाहते थे कि मैं आपका पैसा ना लौटा पाऊँ, क्योंकि आपको तो बस मेरी ज़मीन चाहिए थी। लाइए, कहाँ साइन करने हैं, साइन कर देता हूँ। रुकिए, कितने पैसे लिए अंकल ने आपसे? और मैम पैसे तो इन्होंने लिए थे। आपको उससे क्या मतलब है? आपको अपने पैसों से मतलब है ना, और वो पैसे मैं आपको कर रही हूँ। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो एक्सेप्ट करते होंगे ना? QR दिखाइए अपना। अभी मैं 50,000 रुपए कर रही हूँ, बाकी के 50,000 मैं आपको अगले महीने कर दूंगी। अंकल को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैडम अगले महीने क्यों करोगे आप? 25 में कर रहा हूँ, मेरे को दिखाइए आप। ठीक है फिर 25 बजाय 25 में कर देता हूँ। हो गए। अब तो आपको आपके पैसे मिल गए ना पूरे। अब जाइए यहाँ से, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, और ना अंकल को परेशान करने की जरूरत है। अंकल कुछ जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना, हम अंदर है, काम कर रहे हैं। चलिए।